सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की जो शुरुआत करते हैं वो और कोई नहीं, वो होते हैं सोलो सिंकोवा। क्राउड के बीच में से निकल के आते हैं और बोलते हैं, कैसे हो आप सब, आप सबका स्वागत है मंडे नाइट रॉ पे। तभी वहां पर आ जाते हैं मेन इवेंट जे ऊसो आते हैं शानदार एंट्रेंस के साथ। और आप यहाँ पर सोलो सिंकोवा का रिएक्शन देखिए आप उनका चेहरे पर। फिर जे ऊसो और सोलो सिंकोवा को पीछे से कैमरे में दिखाया जाता है दोनों। सोलो सिंकोवा रिंग में नहीं आते हैं, जे ऊसो बोलते हैं आ रिंग में बात कर मुझसे, तो सोलो सिंकोवा उल्टा सीधा बोलते हैं जे ऊसो को। फिर सोलो सिंकोवा बोलते हैं कि तुम सिर्फ रोमन रेंस की गुलामी ही कर सकता है, तेरे बस की कुछ नहीं है। तू जब अकेला था तो तूने रॉयल रंबल जीता और तूने गुंथर को रेसलमेनिया में हराया और तू वर्ल्ड चैंपियन बना, और आज वही टाइटल रोमन रेंस के पास है क्योंकि तुम उसकी गुलामी कर रहे हो। ऐसा सब बोलते हैं। फिर आज के मेन इवेंट के लिए इन दोनों का मैच भी सेट कर देती है WWE। फिर नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं फेंटा। WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का टूर्नामेंट के लिए रोमन रेंस के लिए, लूचाडोर्स के लिए मैंने आपको बताया था फेंटा का इनसे मैच होने वाला था। ये कोई AAA के सुपरस्टार है, पता नहीं कौन है ये। आप क्या इनको जानते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मैं तो इनको नहीं जानता हूँ। दोनों के बीच में मैच स्टार्ट होता है। लुचाडोर्स का मैच था, हाई फ्लाइंग मूव्स लग रहे थे, लेकिन एंड में इस मैच को फेंटा ने निकाल लिया था और AAA के जो सुपरस्टार थे वो हार गए थे। फेंटा टूर्नामेंट में आगे बढ़ चुके हैं। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है मैं आते हैं अजीरा टोजावा वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच में। इन दोनों के बीच में मैच जल रहा था शानदार। ऑस्टिन थ्योरी, पता ही था कि ऑस्टिन थ्योरी ही जीतने वाले और वो ही जीते, उन्होंने हरा दिया अजी टोजावा को। फिर मैच के बाद सारे मिलके उनको मारने वाले थे, लेकिन सिक्योरिटी ने आके स्टील चेयर ऑस्टिन थ्योरी से, पहले तो उन्होंने स्टील चेयर छीन लिया एडम पियर्स ने, फिर लेकिन ब्रॉन ब्रेकर रिंग की तरफ गए स्पीयर मारने के लिए, तभी लाइटें हो जाती है बंद और आते हैं हमारे द रूलर ओबा फेमी शानदार अपनी एंट्रेंस करके। सारी लाइटें खुलती है, दोनों का फेस टू फेस नीचे से ही देखने को मिल रहा था। फिर जब वो रिंग में आते हैं तो सारे सिक्योरिटी वाले घेर लेते हैं। WWE वाले पता नहीं इन दोनों के बीच में मैच कब करवाने वाले हैं। एक दो नहीं 3-4 बार ये लाइव इवेंट में भिड़ चुके हैं। अब मेन रोस्टर में देखते हैं क्या होने वाला है, कौन WWE का फ्यूचर है। इन दोनों में से सब हमें पता चलने वाला है आगे फ्यूचर में। आगे बात करते हैं हम डोमिनिक मिस्टूरियो के बारे में। फिर डोमिनिक मिस्टूरियो और ड्रैगन ली के बीच में बातचीत हो जाती है कि रे मिस्टूरियो ही तुम्हारा बाप है, तुम कुछ भी नहीं हो। उन दोनों के बीच में मैच सेट कर देती है WWE। फिर स्टेफनी वेकेर आती है रिंग में। स्टेफनी वेकेर बोलती है, मैं 3-4 महीने बाद आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं चैंपियनशिप के पीछे जाऊंगी। तभी वहां पर सॉन्ग प्ले हो जाता है बैकी लिंच का। बैकी लिंच आती है, फिर वो बोलती है कि तुम ये टाइटल डिजर्व नहीं करती, ये टाइटल मैं लेने वाली हूँ लिव मॉर्गन से, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है इस टाइटल के साथ। ऐसा बैकी लिंच बोलती है स्टेफनी वेकेर को। फिर लिव मॉर्गन भी आके बैकी लिंच पे अटैक करती है, लेकिन कुछ नहीं होता दोनों के बीच में। बैकी लिंच मार देती है उनको, फेस टू फेस हो जाता है स्टेफनी वेकेर और बैकी लिंच के बीच में। WWE वाले इनका मैच बहुत जल्दी करवाने वाली है। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है डोमिनिक मिस्टूरियो ड्रैगन ली का, जिसमें ड्रैगन ली ने हरा दिया डोमिनिक मिस्टूरियो को। डोमिनिक मिस्टूरियो की बेइज्जती पे बेइज्जती हो ही जा रही है। AAA में वो एक तरह के रोमन रेंस बने हुए हैं और मेन रोस्टर में हार ही जा रहे हैं। फिर पीछे से बिग कैस निकल के आते हैं ड्रैगन ली पे अटैक करने के लिए, और वो ड्रैगन ली पे अटैक भी कर देते हैं। उनको जैसे जवान पे स्लैम मारा था उन्होंने और बिग बूट मारा था, उसी तरीके से उन्होंने ड्रैगन ली पर भी हमला करा था। और एक सुपरस्टार नहीं था जिन बिग कैस ने जिन्हें मारा था, दो सुपरस्टार्स थे, क्योंकि जवान भी वहां पर आ चुके थे। अपना अगले हफ्ते का बदला लेने जवान आए थे, लेकिन वो नाकारे मत रहे, क्योंकि जब वो कूद रहे थे तो बिग कैस ने अपनी हाइट से उनको गिरा दिया। फिर ड्रैगन ली और जवान दोनों को ही बिग कैस ने पेल के वहां से वो निकल लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर्स में।
फिर हमें नेक्स्ट देखने को मिलते हैं जो हेनरी आते हैं, वही गाना गाते हैं। इनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला। आगे बात करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट में देखने को मिलता है रोक्सन परेस और रकेल टीम अप थी और वो लड़ रही थी सोल रूका से। इनका एक टीम पार्टनर आना था और फिर वो आती है, माफ़ी चाहता हूँ, ईओ स्काई पार्टनर बना दी गई थी सोल रूका की आज के मंडे नाइट रो पे। फिर दोनों के बीच में एक टैग टीम मैच डिसाइड हो जाता है। फिर इस मैच को जीत निकाल लेती है ईओ स्काई और सोल रूका। ये दोनों ने मैच निकाल लिया था और ये ही दोनों जीत चुकी थी और हार चुकी थी जजमेंट डे। आज जजमेंट डे के लिए हार पे हार चल रही थी। पहले डोमिनिक मिस्टीरियो हार गए, फिर अब ये हार गई थे रकेल और रोक्सन परेस, और लिव मॉर्गन भी पिट के गई थी। ऐसा सब देखने को मिला आज के हमें मंडे नाइट रो में। फिर बैक स्टेज में ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन दिखाए जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर बोलते कि ओवर फैमी, तुम्हें क्या लगता है कि ओवर फैमी फ्यूचर है या मैं, लेकिन पॉल हेमन कोई जवाब नहीं देते हैं। पॉल हेमन बोलते हैं कि तुम कुछ ऐसा करो कि मुझे पक्का यकीन हो जाए कि तुम ही फ्यूचर हो, ओवर फैमी नहीं है। मतलब पॉल हेमन गाइड करते हैं कि तुम जाके ओवर फैमी को मारो। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। फिर जेट केबल डोमिनिक मिस्टीरियो को बोलते हैं कि मुझे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड करनी है, तो कोई टाइटल्स, मुझे ये टाइटल डिफेंड करनी है, ऐसा कुछ बोलते हैं। अगले हफ्ते शायद जेट केबल के भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड हो जाएगी। फिर हमें बैक स्टेज दिखाई जाती है लारा वैकारिया ईओ स्काई और सोल रूका से बोलती है कि मैं जाने वाली हूँ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के पीछे, पता नहीं ये क्या होने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आज का मेन इवेंट जे ऊसो बनाम सोलो सिंकोवा अब नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में मैच होने वाला था अब नेक्स्ट, जिसमें सबसे पहले मेन इवेंट जे ऊसो क्राउड के बीच में से एंट्रेंस करते हैं। फिर आते हैं हमारे सोलो सिंकोवा। लग रहा था कि कौन जीतने वाला है, जो सोलो सिंकोवा जे ऊसो जीत जाते तो सोलो सिंकोवा ब्लड लाइन में आ जाते। फिर दोनों के बीच में मैच स्टार्ट होता है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो इसमें इंटरफेरेंस देखने को मिलती है हमें बिग जिमी ऊसो की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। उस वजह से सबसे पहले तो जे ऊसो सोलो सिंकोवा को एक स्पीयर मार देते हैं। स्पीयर मार के वो पिन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो पिन करते हैं, लेकिन क्या होता है, सोलो सिंकोवा टेक आउट कर देते हैं पहले पिन से। फिर लेकिन सारे शौक थे ये क्या हो गया, लेकिन सोलो सिंकोवा बट हार जाते हैं। जे ऊसो उनको सुपर किक और स्पीयर से मैच को निकाल लेते हैं। अब पता नहीं कि सोलो सिंकोवा उनकी टीम में होने भी वाले हैं या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, जिमी ऊसो कैसे चिढ़ा रहे हैं सोलो सिंकोवा को। आप ये पिक्चर्स पे सब कुछ देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए क्या कमाल की फ़ोटो लग रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर आज का मंडे नाइट रो यही ख़त्म कर दिया जाता है। जे ऊसो नीचे उतर के वो हीट वीट करते हैं। सोलो सिंकोवा को दिखाया जाता है, कोई भी नहीं आता है, सिर्फ जिमी ऊसो की इंटरफेरेंस होती है। आज का मंडे नाइट रो यही था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो भी बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक मिनट आप सुनिए, अगले हफ्ते का मंडे नाइट रो पे रोमन रेंज एडवर्टाइजिंग है। रोमन रेंज हमें दिखने वाले हैं। अब लेता हूँ आपसे बाय बाय गाइस।